श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत भी कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है। इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाप गंगा नहाने पर भी नहीं धुलते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि गंगा में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाएं। योजना बनाकर किए गए पाप को भगवान कभी नहीं माफ करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अकेले चलने से नहीं घबराना चाहिए। श्मशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति अकेले ही पहुंचता है। गीता में लिखा है कि मनुष्य गलत कार्य करते समय दाएं, बाएं, आगे, पीछे, चारों तरफ देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आप सब कुछ छिपा सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कुछ भी नहीं छिपा सकते हैं। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है और उसके आगे दिखावा करना बेकार है। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं। वहीं जो मजबूत इरादों और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। ऐसे लोग अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल कर लेते हैं। गीता में लिखा है जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेंगे। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर सही समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नीति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते। श्री कृष्ण का कहना है कि कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अक्सर व्यक्ति उन चीजों को महत्व नहीं देता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। खो देने के बाद ही व्यक्ति को समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप नकारात्मक विचार लाते हैं तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। गीता में दिए उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का ढंग सिखाता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है।
गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं, एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। गीता में श्रेष्ठ व्यक्तियों के कुछ खास लक्षण बताए गए हैं। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता। यह तीन गुण ही हर व्यक्ति को आम इंसान से खास बनाते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या न हो, पर ईश्वर आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। गीता के अनुसार परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और है। गीता में लिखा है कि जीवन के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं बिछड़ जाएंगे। मनुष्य को अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है। चाहे धन हो, वस्तु हो, प्रेम हो, फिर चाहे संबंध हो या जीवन हो। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्याओं की एक उम्र होती है और उसके पश्चात उसका समाप्त होना निश्चित है। एक मिनट में कभी जिंदगी नहीं बदलती है, लेकिन एक मिनट में सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में पूरी दुनिया घूम लें, अगर वह हमारे अंदर नहीं तो कहीं नहीं है। जीना है तो अच्छे बनकर जियो, दिखावे के लिए तो हर कोई जीता है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या न करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। ताकत आवाज में नहीं, अपने विचारों में रखो, क्योंकि फसल बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। यदि आज आपने किसी का अपमान किया है तो कल आप भी किसी के द्वारा अपमानित हो जाओगे, लेकिन अगर आज आपने किसी को सम्मान दिया है तो कल आप भी सम्मानित हो जाओगे। जो आप दोगे वही पाओगे। स्तुति और आलोचना दोनों ही बंधन है, ना तो स्तुति में उलझना और ना ही बंधन में उलझना। इन दोनों से आपको ऊपर उठना है। अहंकार की पूंछ को जलाकर भस्म कर दो, तब आपके जीवन में शांति होगी। आप गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा खुद पर नियंत्रण रखें। कल इसी बात का असर आप पर कितना बुरा हो सकता है, इसे भी सोचें। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करना चाहिए कि हे नाथ, मैं हमेशा अच्छा सोचूं और सदा अच्छे ही निर्णय लूं। समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता है। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता है।
वह सबका हिसाब किताब बराबर करता है। यह तो कर्म भूमि है, यहाँ पर सिर्फ कर्म करने आए हैं, फल तो जाने के बाद मिलेगा। छोटी छोटी चीज के लिए लड़ने वालों, यह याद रखो, जब जाओगे कोई चीज साथ नहीं रहेगी, लेकिन आपके अच्छे कर्म जरूर आपके साथ जाएंगे। आजकल भाई भाई एक एक इंच जमीन के लिए लड़ते हैं, यह तेरा है, यह मेरा है, और लड़ते लड़ते ही मर जाता है। भाई भाई आपस में लड़ लड़कर मर जाते हैं, लेकिन जमीन का कुछ नहीं बिगड़ता, वह तो जहाँ थी वहीं रहती है। जीभ की भी अलग ही फितरत है, मीठा खाकर भी कड़वा बोलती है। मैं समझता था कि जिंदगी बदलने में समय लगेगा, पर क्या पता था कि बदलता समय जिंदगी बदल देगा। जिंदगी में सही फैसले लेने जरूरी है, फासला होने से पहले। जिंदगी में अच्छे बुरे सबक मिलते रहते हैं, जो आपको बेहतर होने का मौका देते हैं। जिंदगी में जो भी होगा वो बेवजह नहीं होगा, कुछ सीख कर जाएगा या कुछ बनाकर जाएगा। जिंदगी में अपना किरदार कुछ ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। जिंदगी में किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि धोखा इंसान नहीं देता, बल्कि उनकी वो उम्मीदें धोखा देती है जो वह दूसरों पर रखता है। जब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं और कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। मुझे मंदिरों की तथा जटिल दर्शनों की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा मस्तिष्क और मेरा हृदय ही मेरा मंदिर है, और मेरा दर्शन दयालुता और विनम्रता है। संसार के सभी धार्मिक रीति रिवाज एक ही संदेश देते हैं, प्रेम का, करुणा का और क्षमा करने का। जरूरी यह है कि ये सभी हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा होने चाहिए। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। एक अच्छी प्रेरणा और ईमानदारी से आत्मविश्वास आता है, जो दूसरों के विश्वास और सम्मान को आकर्षित करता है। इसलिए आशीर्वाद का वास्तविक स्रोत हमारे अपने मन में है। यह संसार मानवता का है, इस नेता का या फिर उस नेता का नहीं, और ना ही किसी राजा या राजकुमार का और किसी धार्मिक गुरु का भी नहीं। यह संसार मानवता का संसार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। समृद्ध बनने के लिए एक व्यक्ति को आरंभ में बहुत अधिक कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, और इसलिए उसे अपने आराम करने के समय का त्याग करना पड़ता है। जीवन या तो स्वीकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है। अगर स्वीकार न किया जाए तो बदलना आवश्यक है, और अगर बदला नहीं जा सकता तो स्वीकार करना आवश्यक है। आपका मौन रहना कभी कभी आपका सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कोई कुछ कहकर एक गतिशील प्रभाव बनाता है, और कभी कभी कोई चुप रहकर महत्वपूर्ण धारणा बनाता है। भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाए, यह हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपके जिंदगी को रोशनी मिले। श्री कृष्ण जी के सुविचार आपको सही मार्ग पर ले जाने में सफल रहेंगे। हम आशा करते हैं हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल इंस्पायर्ड ज्ञान को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें,
और हमारी यह वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करके इस ज्ञान को और बांटे, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।